श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सदगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हमें हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री जी की कथा कुछ श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज देखिए हम लोगों को, हम आप लोगों को कथा सुनाएंगे महाराज अयाती। महाराज अयाती, देखिए अयाती जो है ये चंद्रवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा, और इनका विवाह शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि ब्राह्मण हैं, इनकी पुत्री देवयानी से हुआ। और ये कैसे हुआ, ये बड़ी विचित्र बात है। राजा अयाती ये यादव हैं और दैत्य गुरु ये शुक्राचार्य ब्राह्मण है, इनकी पुत्री देवयानी। तो ये जो ऐसा हुआ है, जो इनका विवाह हुआ देवयानी और अयाती का, इसका भी एक कारण है। तो क्या कारण है यह भी हम आपको बताएंगे। वैसे इनकी दो पत्नियां हैं अयाती, एक देवयानी और दूसरी शर्मिष्ठा। जो बृहस्पति राजा इसके पिता हैं शर्मिष्ठा। इधर क्या हुआ, ये जो दैत्य लोग हैं देवताओं को बहुत परेशान करने लगे। देवताओं को इतने परेशान करने लगे कि देवता बेचारे इधर उधर भागने लगे, तो चिरा करने लगे। तो ये देवता जो है देवगुरु बृहस्पति जी
उनके पुत्र का नाम है कच्छ। देवगुरु बृहस्पति, इनके पुत्र का नाम कच्छ। और ये कज बहुत ही नेक, बहुत ही बढ़िया आचरण के थे। तो ये देवता लोग जितने भी थे, तो महाराज देवगुरु बृहस्पति जी के पुत्र के पास, कच्छ के पास आए और देवताओं ने अनुरोध किया उनसे, देवताओं ने उनसे अनुरोध किया कि हे कज, आप ऐसा करो, ये दैत्य लोग जो है ना, हम लोगों को सब परेशान करते हैं। यहां तक है हम देवता लोग नीचे जा रहे हैं, मतलब कम हो गई, और दैत्य लोग जो है ना बढ़ती है। कि शुक्राचार्य जो है उनके पास समृद्ध संजीवनी विद्या है। शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या है, और जो भी देखते लोग मारे जाते हैं उसी विद्या से वो सजीव कर देते हैं, यानी जीवित कर देते हैं। तो महाराज कच्छ ने जो है अपने पिताश्री से इजाजत मांगी, पिता ने कह दिया, और वो उन सभी देवताओं ने कहा कि आप जो है ना शुक्रा जी के पास जाओ और वो विद्या सीख लो, और वो तुमको जो है ना विद्या सिखाएंगे, तुमसे वो मना नहीं कर। पहले भैया ऐसा होता था कि कोई भी आचार्य विद्या सीखने वाले को मने नहीं करता था। विद्या सीखने वाले को मने नहीं करता था। उसमें ये जात पात वाला, ऊंच नीच वाला कोई झंझट नहीं था। और उस समय ये सतियों का समय था। ये जात पात वाला, ऊंच नीच वाला, कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं। राम 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 बेटा, राम 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 राम। उन्हें कहा ठीक है, कच्छ ने कहा ठीक है। और कच्छ जो है ना शुक्रा जी के पास, शुक्राचार्य जी के पास वो विद्या सीखने के लिए गए, और जाकर के हाथ जोड़ करके उनसे बोले कि हे गुरुदेव, हे महाराज, जैसे भी उन्होंने कहा हो कि हम आपके पास विद्या सीखने के लिए आए हैं, और मन वाणी से हर तरीके से हम आपकी सेवा करें।
और जो कुछ वो सामान आमान लेकर के गए थे उन्होंने अर्पित किया। समुदाय वगैरह जो भी हवन की जो भी सामान था वो लेकर के अर्पित किया। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि ठीक है, आप जो है ना हमारे यही आश्रम में हमारे पास ही रुक जाओ। और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, तुमको हमारे पास 1000 वर्ष तक रहना पड़ेगा और उसमें भी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें हैं कि तुमको इस तरीके से चलना पड़ेगा, मन से, तन से, वाणी से, किसी भी प्रकार का कोई ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ उन्होंने शुक्राचार्य जी ने कहा कि जैसे हमारी गाय है, मतलब सबकी सेवा करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा एक विशेष ध्यान रखना, इस अवधि में तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी अगर नजर आई तो तुमको यहां से निकासित कर दिया जाए। और उन्होंने शुक्राचार्य जी ने कहा कि हाँ, एक बात और है कि हमारी बेटी है देवयानी, वो हमको प्राणों से प्रिय है, उसको तुम्हें जो है ना खुश रखना पड़ेगा, हर तरीके से उसे प्रसन्न रखना पड़ेगा। जो भी वो कहेगी वो माननी पड़ेगी। अगर वो खुश रहेगी, अगर आप तुम उसको खुश कर लोगे तो वो विद्या मिल जाएगी, अन्यथा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आज्ञा होगी, जो भी मुझे आदेश दिया जाएगा मैं उसका पालन सही। अब वो बेचारे का जो है ना सेवा करने लगे, बड़े अच्छे तरीके से करते थे, मन वाणी से ब्रह्मचर्य से हर उसका पालन करते थे। और देवयानी को वो अपने बहन के तरीके से माना। गुरु की बेटी गुरु पिता के समान होता है, उसकी बेटी हमारी बहन होती है, बहन की नजर से वो। अरे देवयानी जो भी कहती वो उसी कार्य को करते। वो बेटी देवयानी ये कहती कि तुम हमें नाच के दिखाओ, बेचारे नाचने लगते। वो ये कहती कि ऐसा करो, उसी तरीके करने लगते। वो अगर ये कहती तो हमारे लिए फूलों का श्रृंगार का सामान बनाओ, जो भी हार वगैरह जो कुछ होता हो वो बनाओ, वही करने लगते। मतलब किसी प्रकार की कमी नहीं निकली। और वो देवयानी बहुत प्रसन्न हो गए और उनका वो समय भी पूरा हो गया। 1000 वर्ष बड़े अच्छे तरीके से लगन से सेवा करते, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई गलत विचार नहीं आया। एक दिन क्या हुआ, अब आप ये बताइए, ध्यान दीजिए, जहां पर नव युवती हो और कोई ये कहे उस नवयुवक से
कि इस बेटी को तुम्हें खुश रखना है हर तरीके से, कि 1000 वर्ष बहुत समय होता है, बहुत समय होता है। तो हर तरीके से उन्होंने पालन किया। समय पूरा हुआ तो एक दिन देवयानी ने अपने पिताश्री से कहा, शुक्राचार्य जी से, कि पिताजी, ये जो शिष्य है तुम्हारा, ये बिल्कुल सही है, इसको आप जो है ना ये मृत संजीवनी विद्या दे दी। तो वो विद्या शुक्राचार्य जी ने दे दी। वो विद्या शुक्राचार्य जी ने कद को दे दी और कहा, हाँ अभी तुम्हें जाना नहीं है, अभी तुम्हें जो है ना यहीं पर रहना है, भी जाना नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, आप जैसी आज्ञा, आप जब कहोगे तभी हम यहां से जाएंगे। अब एक दिन क्या हुआ, उस देवयानी ने कद से कहा कि देखो कल तुम जो है ना हमसे शादी कर लो, विवाह कर लो, और हम तुम्हारी पत्नी के रूप में हो जाएंगे। हमारा और तुम्हारा जो ये जो है रिश्ता हो जाएगा। दुनिया के लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, ये कलेश हो रहा है, जो कुछ भी है ये सब शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कज ने उनके हाथ जोड़े और कहा कि देखो बहन, मैंने आज तक तुमको जो है ना कभी भी वैसे नहीं देखा, अपनी बहन के तुल्य देखा, और गुरु की बेटी बहन होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहने का मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो उसे देवयानी ने कहा कि देखो अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो बेटी ने क्या कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते हो, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, और श्राप ऐसा दूंगी कि जो तुमने 1000 वर्ष में किया है, जो विद्या सीखी है, वो विद्या तुम्हारे काम नहीं है। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समय है। लेकिन कद ने कहा कि बहन चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब अंदाजा लगाइए कि इस तरीके की जब पोजीशन हो, कोई भिखारी हो, तो ऐसे समय में कैसे भिखारी नहीं आएगा। लेकिन नहीं, तो देवयानी ने कद को श्राप दे दिया कि जाओ, जो तुमने मेरे पिता से जो विद्या ली है, वो विद्या तुम्हारे कभी भी काम नहीं आती। कथा बड़ी प्रेम से सुनना, बहुत सुंदर है। आप लोगों को पता लग जाएगा ये ब्राह्मण और यादव ये कैसे क्या हुआ, कौन क्या है क्या।
जब देवयानी ने जब ये श्राप दे दिया गज को, तो गज ने कहा कि देखो मैं भी तुम्हें श्राप दे सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो अपने तपोबल से तुम्हें यहीं पर जला सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। उन्हें कहा कि देख, जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे कोई ब्राह्मण गज ने भी श्राप दिया कि मैं भी तुम्हें ये श्राप देता हूं, मैं जो कि तुम्हें भी कोई ब्राह्मण जो है ना वर्ण नहीं करेगा। जो देवयानी ने उनको श्राप दिया कि जो पिता से तुमने जो विद्या सीखी है वो विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी, तो गज ने भी उसको श्राप दे दिया देवयानी को कि जाओ तुम्हें कोई ब्राह्मण जो है ना वर्ण नहीं करेगा। दोनों को लग गया था। अब महाराज अयाती बहुत धार्मिक विचार थे, इतने धर्मशील थे, इतने धर्मशील थे कि जिधर देखो जिधर से किधर से भी आवाज आती थी धर्म की ही आवाज आती थी। पाप नाम का कोई नाम नहीं जानता कि पाप होता क्या है, पाप की परिभाषा लोग नहीं जानते थे कि पाप की परिभाषा होती है क्या। ये अयाती के जमाने की बात है। महाराज अयाती पाप नाम की कोई चीज ही नहीं, नरक में कोई जाता नहीं था, नरक में कोई जाता नहीं था। दंड जो है ना सिर्फ वेदों में ये लिखा रह गया था, शास्त्रों में ही दंड का वो लिखा रह गया था। तो गलत कोई कुछ जानता ही नहीं था। अब क्या हुआ, अचानक एक दिन बीच में एक दिन बीच में एकदम अचानक वृक्ष पर्वा की बिटिया शर्मिष्ठा, ये राजा है देवताओं का, ये राजा है और शर्मिष्ठा उसकी बेटी है यानी राजकुमारी, और शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं। ये दोनों एक दिन सखियों के साथ अपने ऐसे ही एक सरोवर में स्नान करने लगे। सरोवर में स्नान करने लगी और शर्मिष्ठा के साथ उसकी 1000
सहेलियां थी, उसकी देख रेख करने के लिए, यानी उसकी दासी समझ 1000। और इधर देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है। ये सभी बेटियां सभी जो है ना उस सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रहे हैं। अपने वस्त्र तार करके उन्होंने वही सरोवर के किनारे पर रख दिए और निवस्त्र यानी बिल्कुल एकदम नग्न अवस्था में उसमें वो नहाने लगी। वो एक दूसरे को क्रीड़ा कर रही है, वो पानी उसके ऊपर फेंक रही, पानी उसके ऊपर फेंक रही है। अब तब तक क्या हुआ कि नंदी पर सवार भोलेनाथ मैया जगत माता पार्वती जी के साथ उधर से निकले। अब जैसे ही उन बेटियों ने देखा है कि भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं, तो वो तुरंत ही उन्होंने क्योंकि भोलेनाथ को देख करके उनको अच्छा नहीं लगा, शर्म जैसी मालूम पड़ी कि उनका वो करने के लिए, मतलब लाज पर्दा करने के लिए कुछ भी समझो वो जो है ना, सब बेटियां एकदम तालाब से सरोवर से निकली और कपड़े पहनने लगी। और वो कपड़े पहनते समय शर्मिष्ठा में किसी तरीके से देवयानी के कपड़े पहन लिए। क्या पहन लिए? देवयानी के कपड़े यानी वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने कहा, ये क्या किया तुमने, ऐसा क्यों किया? तो शर्मिष्ठा ने कहा कि भैया वो जल्दी की वजह से, ये धोखे से हमसे हो गया, गलती हमसे हो गई, ये धोखे से तुम्हारे कपड़े पहन गए, ऐसा करो ये कपड़े बदल दो। लेकिन देवयानी ने साफ मना कर दिया और यहां तक उनमें दोनों में बातचीत होने लगी कि लड़ने झगड़ने की नौबत आ गई। देवयानी ने कहा तू एक दैत्य की बेटी और हम शुक्राचार्य ब्राह्मण, मतलब बेटी, गुरु की बेटी, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। वो बिल्कुल जो है ना अपवित्र हो गए हैं। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। तो शर्मिष्ठा ने कहा कि देख, तेरे जो पिता हैं तो इतनी बड़बड़ के बातें करती है। तेरे पिता मेरे पिता के सामने आकर के मेरे पिता की गुणगान गाते हैं, यश गाते हैं और जिस तरीके से बाट वगैरह गाते हैं, तारीफ करते हैं, उसी तरीके से तेरे पिता हमारे पिता के सामने करते हैं। जब मेरे पिता प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तब जो देते हैं उसी से तेरा घर और तेरा परिवार बनता है। तेरे पिता एक बाट। यहां तक हुआ था कि दोनों में तू मैं हुई, हाथापाई भी हुई और कुतिया भी कह दिया गया। ये कुतिया उसमें लिखा हुआ है
ऐसा ना समझो कि हम वैसे ही कह रहे हो। ये ऐसा होता हमारी जो माताएं और बहनें जो सुन रही हो वो बुरा न माने कि ऐसा इन लोगों में आपस में होता है। जब ज्यादा कोई बात हो जाती है तो ये यहाँ तक बात पहुंच जाती है, जो जिसको जो कुछ भी कह पाता है वो कह लेता है। जाने क्या क्या कह जाती है। वही वहां पर शर्मिष्ठा और देवयानी में यहाँ तक हुआ कि हाथापाई होने लगी, और हाथापाई में बात तक यहां तक बढ़ गई कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को वहीं पर जो कुआं था उस कुएं में उसकी सहेलियों ने मिलकर के शर्मिष्ठा तो बहुत लोग थी कि 1000 तो उसकी वो दासियां थी, सहेलियां थी, और शर्मिष्ठा और ये देवयानी अकेली पड़ गई। इसको निवस्त्र यानी नंगा उस कुएं में डाल दिया, और ये सब वहां से भाग आई, मतलब वहां से चली आई, वहां से चली आई। अब वो शर्मिष्ठा तो चली आई, लेकिन देवयानी उस कुएं में अकेली पड़ी हुई छटपटा रही है, ऐसे हाथ चला रही है, यानी तैर रही है, ओस में पानी में तैर रही है। अब इधर क्या हुआ, इधर महाराज अयाती जो है ना शिकार के लिए गए, मृगया के लिए। कहां गए? शिकार के। शिकार खेलने के लिए जब वन में गए हैं तो उनको प्यास लग गई। जब प्यास लग गई तो उन्होंने ये सोचा कहीं पर कुआं मिल जाए तो उसमें से जो ना पानी निकाल करके प्यास पानी पिया जाए। वो तब तक वो कुआं उनको दी। महाराज अयाती जी बहुत ही धार्मिक है, बहुत धार्मिक, इतने धार्मिक हैं कि अभी 1 सेकंड पहले बताया था कितने धार्मिक थे वो। और ये सत्यों की बात है कि 10 दिशाओं से भगवान का ही नाम सुनाई देता था, कहीं पर भी कोई कुछ गलत नहीं करता था, न देखता था। दूसरे की बहन को अपनी सगी बहन मानता था, दूसरे की मां को अपनी सगी मां मानता था। पाप नाम की कहीं कोई चीज नहीं। आदमी, कोई इंसान, कोई जीव नरक में नहीं जाता था, पाप होता ही नहीं था। ये दंड सिर्फ शास्त्रों में लिखे रह गए थे, किसी को कोई कुछ था ही नहीं। तो अयाती महाराज जी जैसे उधर गए, कुआं देख गया उन्होंने, कुएं में जो झांक के देखा तो क्या देख रहे हैं, उसमें एक बेटी जो है ना पड़ी हुई है, और वो बेटी देवयानी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इस पृथ्वी पर इतनी सुंदर वो पहली बेटी थी। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी बहुत ही सुंदर थी, उसकी सुंदरता के बराबर कोई दूसरी स्त्री नहीं थी, इतनी सुंदर थी। उसका शरीर, उसकी तेज से उसके केसरी बदन से, अब समझ लीजिए वो कुआं में जो अंधेरा होता है वो भी चमक रहा था, उजाला जैसा चमक रहा। जो अयाती ने जैसे ही देखा तो अयाती जी ने अपना जो है दुपट्टा उसमें लटका दिया, और दुपट्टा उस कुएं में लटका दिया तो उस बेटी ने वो दुपट्टा पकड़ लिया और बाहर ऊपर निकालने लगे। जब वो नजदीक आ गई तो अयाती ने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया और ऊपर निकाल लिया, ऊपर निकाल लिया। तो उस बेटी ने कहा, देवयानी ने कहा कि देखो
आज तक मेरा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैंने अपना पति तुमको जो है ना चुन लिया, बना लिया। देवयानी ने ययाति जी से कहा कि मैंने तुम्हें जो है ना अपना पति मान लिया। ययाति ने हाथ जोड़े कि नहीं बेटी, ये ऐसा नहीं हो सकता है। देवयानी ने बताया कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी है और शुक्राचार्य तो ब्राह्मण है, और इधर ययाति जो है ना चंद्रवंशी राजा यादव कुल के ये यानी राजा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता। राजा मने करते हुए और दोनों मां से चले। अब जब चले आए तो देवयानी ने अपने पिता से आकर के घर पर कहा कि पिताजी आप ये बताइए कि वहां पर आप जाते हैं तो वहां के आप गुरु हैं कि भाट हैं? आप गुरु हैं कि भाट हैं? बृहस्पति के यहां जाते हैं, उनके यहां महल में। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटी तो ये क्या कह रही है, हम गुरु हैं, हम भाट नहीं हैं। तो बेटी ने कहा कि नहीं पिता, वो तुमको कुछ नहीं, गुरु कुछ नहीं मानते हैं, वो सिर्फ भाट मानते हैं। उनकी बेटी ने हमसे इस तरीके से कहा। ये जो भी बात थी देवयानी ने वही बात जो है ना अपने पिता को बताई। अब शुक्राचार्य जी और बेटी दोनों बृहस्पति के यहां जब बात गए और उन्होंने कहा कि देखो बेटी ऐसा करो, इन दैत्यों ने हमें जो कुछ भी यहाँ पर सुख सुविधा दे रखी है इसको खत्म करो और चलो, हमें नहीं रहना है। ये बात जो है ना बृहस्पति को पता लगी। तो बृहस्पति उस समय वहां आए और इन्हें हाथ जोड़े कि गुरुदेव ऐसा मत करिए, हम दैत्य लोग मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वो कह रहे कि नहीं, अब हम यहां पर नहीं रहेंगे, क्या फायदा, तुम्हारी बेटी ने हमारी बेटी को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था, कोई शक नहीं रखी, और पता नहीं जाने क्या क्या भाट कहा। हर तरीके के गलत शब्द बोले, हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते, हम नहीं रहेंगे। और वो बेचारे दुष्प्रभा जी जो है ना हाथ जोड़ रहे, उन्होंने कहा कि दुष्प्रभा जी ने कहा कि हे गुरुदेव इसका हमें प्रायश्चित बताओ, हमें क्या करना, कैसे मानेगी, हमें छोड़ करके मत जाओ। शुक्राचार्य जी कुछ नरम पड़ गए। शुक्राचार्य जी नरम पड़ गए तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हमारी बेटी अगर खुश रहेगी आप इसको मना लो, बेटी अगर मान जाएगी तो हम जो है ना
बने रहने ठंड। तो जब बेटी को पूछा गया देवयानी कि, तो बेटी ने कहा कि देखो हमारी एक शर्त है, अगर वो शर्त हमारी मंजूर कर ली जाए। जब उन्होंने पूछा शुक्राचार्य जी से, इसका हमें प्रायश्चित बताओ, हम प्रायश्चित करने के लिए कि देखो ये तुम्हारी बेटी जो शर्मिष्ठा है, ये शर्मिष्ठा अपनी 1000 दासियों के साथ मेरे साथ रहे जहां मेरा विवाह हो, मतलब आजीवन आजीवन मेरे साथ वहां पर रहे दासी के रूप में, तो ये बात बन सकती है। अब वो शर्मिष्ठा भी वो भी राजकुमारी है। जब शर्मिष्ठा के लिए देवयानी ने इस तरीके से कहा, तो वो भी राजा बहुत उदासीन हुए, बहुत से हुए। तो शर्मिष्ठा सुनती रही। शर्मिष्ठा ने कहा कि देखो पिताजी, पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है, पुत्री वही होता है, पुत्री वही होती है जो पिता की आन बान शान को रखे, किसी प्रकार की आप इज्जत में कोई फर्क ना है, ये पुत्री का फर्ज होता है। अब इधर क्या हुआ, वो तैयार हो गई कि पिताजी कह दो हमें मंजूर है, हम देवयानी अपनी सहेलियों के साथ 1000 सहेलियां जो उनके साथ हम दासी बनने के लिए तैयार हैं, बनी रहे। अब देवयानी और दोनों अयाती का, यानी अयाती का और शुक्राचार्य जी का, दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह हो गया। देवयानी जो है ना अयाती के यहां आ गई और उनके यहां जीवन यापन करने लगी। बड़े सुख से सब कुछ चलने लगा और शर्मिष्ठा भी आ गई और शर्मिष्ठा को वहीं पर एकांत में, वहीं बगीचे में जगह दे दी गई, महल उसे भी दे दिया गया, वो उसमें रहने लगा। अब क्या हुआ, समय चलता रहा, बीतता रहा। कुछ समय के बाद देवयानी के 2 पुत्र हुए। देवयानी के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था यदु और दूसरे का नाम था तुर्वसु। यदु बड़े हैं, तुर्वसु छोटे। 2 पुत्र हो गए देवयानी। चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज अयाती अपने उस बगीचे में भ्रमण के लिए निकले। अयाती महाराज जी भ्रमण करने के लिए निकले हैं, तो जब शर्मिष्ठा की तरफ पहुंचे तो शर्मिष्ठा ने कहा कि महाराज आप बड़े धर्मशील हैं, आपकी चारों तरफ
तारीफ होती है, गुणगान होता है, और एक किसी के साथ न्याय करने वाले हैं। हमारी तरफ भी कुछ दी थी, हमारी तरफ भी कुछ दी थी। और शर्मिष्ठा ने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा कि देखो हे राजन, हमारा जीवन ऐसा ही निकल रहा है, पता नहीं जाने कितने ऋतुकाल हमारी ऐसे ही निकल रहे हैं। आप हमारे साथ जो है ना गंधर्व विवाह कर लीजिए और पत्नी के रूप में हमको स्वीकार। राजा ने सोचा बात तो सही है, ये सही भी कह रही है। अयाती ने सोचा, दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। ये गंधर्व विवाह क्या होता है? यानी जब दोनों की राजी होती, बातचीत तो हो और बात बन जाए, इसमें ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ये प्रेम की बात होती है। तो गंधर्व विवाह हुआ दोनों के साथ। तो राजा अयाती जो है ना समय समय पर उधर आने जाने लगे। अब क्या हुआ कि शर्मिष्ठा के भी 3 पुत्र हो गए। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए और देवयानी के 2 पुत्र। चल रहा है ऐसा ही। एक समय आया कि राजा जो है ना यानी अयाती वहीं पर घूम रहे थे और साथ में देवयानी भी थी, साथ में देवयानी भी थी। तो देवयानी ने देखा कि शर्मिष्ठा के पास ये बालक कहां से आए और इन बालकों का चेहरा जो है ना राजा से मिलता हुआ है। इन बालकों का चेहरा जो है ना राजा से मिलता हुआ है। इन दोनों के नाम हैं, इन तीनों के सबसे छोटे का नाम है पुरु, से बड़े का नाम है अनु, और बड़े का नाम है प्रयुक्त। जब देवयानी ने देखा कि शक्ल तो मिलती जुलती है, तो देवयानी ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया कि बेटा यहाँ आओ। और तीनों बच्चे वो जो ना वहां पर आ गए। देवयानी ने अपने गोद में से लिया और कहा बेटा इधर आओ, तुम्हारी माँ कौन है? बच्चे तो बच्चे क्या जानते हैं। बच्चों ने इशारा कर दिया कि वो है मेरी माँ, यानी शर्मिष्ठा की तरह, वो है मेरी माँ। अच्छा तो बेटा तुम्हारे पिता कौन है? अब उन्हें क्या मालूम, वो तो बच्चे तो बहुत बोले वाले होते हैं। बच्चों ने महाराज अयाती की तरफ इशारा कर दिया कि वो मेरे पिता। अब जैसे ही देवयानी ने सुना तो देवयानी जो है ना एकदम आग बोला और बोली कि तुम बात वैसे हो
तुम सही नहीं हो, सब भेदभाव रखते हो, इस तरीके के अब शब्द बोले, जाओ मैं तुम्हारे पास नहीं रहे। और देवयानी वहां से चल गए। अयाची महाराज पीछे पीछे हाथ जोड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो देवयानी वापस। देवयानी अपने पिता के पास पहुंची, शुक्राचार्य जी के पास, और उनसे पिताजी से बोली कि पिताजी मेरा तो जीवन ही खराब है। मैंने कहा बेटी बता तो क्या बात है। बेटी ने सारी बात बताई। तो बेटी ने जब बात सारी बता दी तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देख बेटी, अगर तेरे साथ ऐसा अगर हुआ है तो जाओ मैं उसे श्राप देता हूं कि युवावस्था से एकदम वृद्ध हो जाए। वृद्ध का मतलब बूढ़ा हुआ है। कहा आती जी बहुत सुंदर नौजवान, बहुत बढ़िया युवावस्था के राजकुमार की ओर कहा आज बूढ़े, बिल्कुल बूढ़े हो गए, लाठी पकड़ के चलने लगे, कमर झुक गई, दांत बड़े बड़े हो गए, उनमें बुढ़ापा बूढ़े हो गए। ये सब कुछ देख करके अयाची ने शुक्राचार्य जी से कहा कि हे महाराज, आप हमें एक बात बताइए, आपने जो कुछ भी हमें ये श्राप दिया है इससे क्या लाभ मिला? और ये हाथ क्यों जोड़े थे ये अयाची जी? शुक्राचार्य की बेटी यानी देवयानी के हाथ क्यों जोड़े थे? हाथ इसलिए जोड़ रहे थे कि कहीं ऐसा न हो ये शुक्राचार्य हमको और हमारी प्रजा को कोई गलत श्राप न दे दे, ये उनको डर था। शुक्राचार्य जी नाराज होकर के कहीं ऐसा न करें हमको और हमारी प्रजा को कहीं श्राप दे दे, इसलिए बेचारे वो ऐसे हाथ जोड़े। तो अयाची महाराज ने सब कुछ कहा कि बताओ इससे तुमको क्या लाभ हुआ, तुम्हारी बेटी को इससे क्या लाभ हुआ, और सब कुछ कहा कि तुम्हारी जनता को क्या लाभ हुआ, तरह तरह सब कुछ कहा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बात तो सही कह रहे हो, तुम तो बहुत धर्मात्मा, बहुत अच्छी राजा हो, तुम्हारे समान दूसरा कोई जगत में कोई है भी नहीं। जाओ मैं तुम्हें एक वर देता हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें एक वर देता हूं कि तुम जो है ना अपने पुत्रों से ये युवावस्था मांग लेना और ये वृद्धावस्था उस पुत्र को दे देना जाता है। ये मतलब उनको ये अयाची महाराज को वर दी थी। जब ये उनको ये वर मिल गया तो अयाची महाराज जी आए। यहां तक हुआ पहले उन्होंने यदु से कहा, यदु ने भी मना कर दिया, मतलब सबसे कहा, सबने मना कर दिया। जो छोटे पुत्र थे उनके पास गए, उनसे कहा पुरु से, तो पुरु ने कहा कि ठीक है पिताजी, हम अपनी युवावस्था में आपको देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि राजा का ये कर्तव्य होता है, जो भी उसने अपने कार्य करने होते हैं वो करता ही है, जो भी उसने प्रण किया हो वो कार्य पूरे करने के लिए
सब कुछ करना ही पड़ता है। तो इस पुरु ने जो है ना महाराज अयाति को अपनी युवावस्था दे दी। और जब महाराज अयाति पर फिर युवावस्था आ गई तो सारे कार्य फिर चलने लगे। सारे कार्य फिर चलने लगे। जो भी कार्य थे उन्होंने पूरे किए। पूरे करने के बाद जब काफी उम्र हुई है तो देखो ये विकार क्रिया है शरीर में, यानी काम वासना वाली क्रिया। ये काम वासना वाली क्रिया ये तीव्र बहुत होती है। जितना इसको तुम अपने काम में लो उतनी ही चाहत बढ़ती है। मतलब इतनी तरफ जितना जाना चाहो उतना ही ये बढ़ती है। तो उनके भी दिमाग में आया कि बुढ़ापे का और क्या करना, ये तो ये चलता ही रहेगा। ये अब जो है ना काफी समय हो गया, अब हमें कुछ जो ना भजन पूजा भी करनी चाहिए, वन को भी चलना चाहिए। तो अयाति जी ने ये देखा कि सब कुछ देख लिया, तो जो अपनी युवावस्था थी जिस पुत्र पुरु से ली थी उनको उसको वापस कर दी और स्वयं जो है ना आप वन को चले गए। तो देखिए इस कथा से आप लोगों को क्या सीख मिली। इस कथा से यह सीख मिली कि ये जात बरादरी कोई चीज नहीं है कि तुम यादव हो कि मुसलमान हो कि पंडित जी हो कि धोबी हो कि धानुक हो। ये कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ यही मिला कि जात एक जीव की है। ये वर्ण भी कोई माने नहीं रखता कि पंडित जी हो कौन है क्या है, ये सब बेकार। हमारे सब भाई भाई हैं, हम सबके भाई हैं। सभी लोग मिलजुल के मतलब साथ साथ रहें। कोई भी कार्य है वहां पर ये न सोचे कि ये कौन से बढ़ का है, कौन से बढ़ का है, ये छोटा है कि बड़ा है, सब कुछ समान। इस तरीके की बात ये कथा यही कहती है कि हमें मिलकर के रहना। यादव और ब्राह्मण दोनों शुरू से ही इस तरीके से, और इस वजह से शुक्राचार्य की बेटी को महाराज अयाति यानी यादव कुल में विवाह कर रहा था। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। इस कथा को भैया जो कोई इस वीडियो को सुने कृपा करके पूरा सुना, अधूरा नहीं छोड़ा। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसी के साथ चलिए अब आगे चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।